रामचरितमानस में उत्तरकांड के अंतर्गत आज का जो प्रसंग है, भगवान ने दुष्ट और सज्जन इनके विषय में बड़ा विस्तार से बताया है। जीवन में लोग अपने इसको उतारें और समझें कि क्या होता है। तो मानस के माध्यम से व्यास पीठ पर बैठ कर की गद्दी पर मैं आपको ये कथा सुनाना पड़ता हूँ। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। पर द्रोही पर दाररत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। लोभई ओढ़न लोभई दासन, शिस्त्रोदर पर जमपुर त्रासना। काहू की जो सुनई बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है, अर्थात लोभ से ही वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता है। यदि किसी की कहीं बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू कहे देखई विपति, सुखी भय मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुर विप्र न मानई, आप गए अरु घालहिया नहीं। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण के यानी किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, यानी साथ ही अपने संग से यानी दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। उनका संग कैसा होता है? जैसे बरसात का पानी और ओला, दोनों पानी का एक रूप है, मगर पानी जहां पर गिरता है वहां पर खेती की उपज बढ़ाता है। ओला जहां पर गिरता है उगी हुई फसल को नष्ट कर डालता है, स्वयं नष्ट हो जाता है, मगर पकी हुई फसल को भस्म करके यानी गला करके सड़ा करके खत्म कर देता है। इसी प्रकार जैसे ओला और पानी दोनों पानी का एक ही रूप है, मगर संग और साथ पा करके क्या हो जाते हैं? एक दुष्ट है, एक सज्जन है। इंसान आप भी हैं, इंसान वो संत महात्मा भी है जो दूसरे की पीड़ा को देखते हैं। कहते हैं अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा। दंभ कपट जिय धरे सुबेशा,
वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी यानी राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी यानी लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु यानी वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही। ऐसे पापी और अधम इंसान कृतयुग त्रेता युग में नहीं होते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक बंद बहु है कल जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आजमाई। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, भरत जी को संदेश दे रहे हैं। उन्होंने हनुमान जी के द्वारा ये सब पूछना चाहा था, तो भगवान श्री राम जी भी समझा रहे हैं। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जानहि को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई निष्ठा यानी पाप नहीं है। तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय यानी निश्चित सिद्धांत है। मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि देसाई महाभव भीरा, करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रथ पर लोक नशाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य यानी मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट होता है। ये आपको जो सुनाया जा रहा है कथा का सार रामचरितमानस के अंतर्गत उत्तरकांड में से लिया गया है। कथा को YouTube के माध्यम से राजेंद्र मिश्रा 01 सब्सक्राइब करके कथा को प्राप्त कर सकते हैं। रामचरितमानस ही इसका क्यों नाम रखा गया, कारण है रामचरितमानस। मनुष्य कहलाने का असली हकदार वही होगा जिसके चरित्र राम की तरीके हों। जिस मनुष्य के चरित्र राम की तरीके हों, असली में मनुष्य तो वही कहलाने लायक है। रामचरितमानस काल रूप दिन कहे मैं भ्राता, मैं उनके लिए काल रूप बन जाता हूँ। सुनो भाई, भरत जी से कह रहे हैं भगवान राम, काल रूप दिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता, अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप यानी भयंकर हूँ, और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यानी यथा योग फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार यानी के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं, और जो मुझे भजते हैं उनसे पाप हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं, त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक, संत असंतन के गुण भाखे, ते न परहि भव जिन लखी राखे।
इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। यानी इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। कि दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण ये उभय न देखिए, देखी सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक यानी सब गुण और दोष हैं। यानी इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण यानी विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि भारा, करहि विनय अति बारहि बारा। हनुमान ही हरस अपारा। भगवान के श्रीमुख से यह वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। उन्हें रघुपति निज मंदिर गए, अहि विधि चरित करत नित नय। बार बार नारद मुनिया वहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देखी मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुनि बिरंची अति सुख, सुनि बिरंची अतिशय सुख मानहि। पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं। यानी और कहते हैं तात बार बार श्री राम के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे यानी सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे यानी राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि, तजि ध्यान जे हरि कथा न करहि रति। तिनके हृदय पाषाण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान यानी ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय यानी सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुर मुनि और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई।
हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं करता हूँ, ना अनीत की बात करता हूँ, ना अनीत की बात कहता हूँ, और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए यानी संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और यानी फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। भगवान श्री राम जी अपने श्रीमुख से क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान देने की बात है। कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाखौ भाई, तो मोहि बर जाऊं भय बिसराई। वही मेरा सेवक है, वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। है भाई, यदि मैं कुछ अनीत की बात कहूं तो भय बुलाकर यानी बेखटके मुझे रोक देना। आगे क्या कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, यानी कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, ये शरीर वास्तव में ग्रंथ के अनुसार तो है ही। मैं भी कहता हूं, जानवरों के लिए नहीं है कि जाकर के अपना पिछला जन्म सुधार लो। वो तो एक खूंटे से बांध दिए गए, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिल गया तो बंधे हैं। मगर इंसान के अंदर बुद्धि विवेक और उसके हाथों और पैरों में चलकर जाने आने में करने में बड़ी ही सुविधा दे रखी है। तो अपने इन जो आपको अस्त्र दिए गए हैं, यानी हाथ पैर आंख दिमाग, उनसे भगवान का भजन करके अगला पिछला सभी जन्म उद्धार कर लो। क्यों नहीं करते हो आप लोग? तो कहते हैं, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नरक उपाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। है भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है कि आए जीवन मिल गया, यहाँ से मजा करो, कार में घूमो और फिल्में देखो और जुआ खेलो, शराब पियो, मदिरा पियो और नाच गाना नृत्य देखते रहो। इस शरीर को पाने का ये कोई साधन नहीं है। इस शरीर को भगवान के द्वारा मिला है, इससे आप अगला पिछला और कई जन्म सुधार सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अपने श्री मुख से, एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नरक उपाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है, यानी इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताही कबहू भल कहीं न कोई, गुंजाग्रह परस मनि खोई,
84 जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला यानी बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव यानी अंडज, स्वेदज, जरा, युज और उद्रज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ यानी इनके वश में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी मिलने ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारी दे कहूं बेरो, ठन मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से यानी तारने के लिए बेड़ा यानी जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार यानी खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ यानी कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। कि सोन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। शोकत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है। एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ माने होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ ये होता है कि जिसके साथ उपकार कर दो उसको उपकार को नहीं मानता है। तो ते न तरे वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है। वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। अपनी हत्या अपने हाथ से जो करे क्या बहुत अच्छा, किसको लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, सीता माता मैया जी की जय, बजरंगबली बाबा की जय, भोलेनाथ जी की जय, मैया पार्वती जी की जय, गणेश भगवान कार्तिकेय स्वामी, वैष्णवी दुर्गा भरत। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ ते आए हो, करो वहाँ प्रस्थान। नारायण की जय हो। कल फिर कथा होवेगी,